एवरीवन, राधे कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आपको पता है कि मैं काफ़ी दिनों बाद आप लोग के सामने वीडियो लेके आ रही हूँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, प्रॉब्लम हो जाती हैं कि मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आई थी आप लोग के लिए, लेकिन मैं इसका अपडेट आप लोग को नहीं दे पाई। ठीक है, तो उसके लिए एक मतलब सॉरी है। बाकी आप लोग चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी, जो भी चीज़ें रहेंगी। पूरी वीडियो आज की देखिएगा। आज की वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि यूपी में जो महिलाएं होती हैं, खासकर मतलब कुछ ऐसी महिलाएं जो रूरल एरिया की हैं, ग्रामीण क्षेत्र की हैं, तो वो लोग वेट करती रहते हैं कि आंगनवाड़ी जैसी भर्ती आए और उसमें वो आवेदन करें। तो बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स भी आते हैं इसको लेकर कि आंगनवाड़ी में कब भर्ती आएगी, सुपरवाइज़र में कब आएगी, सहायिका में कब आएगी, कार्यकर्त्री में कब आएगी, यहाँ तक कि आंगनवाड़ी एजुकेटर की जो भी भर्ती आई है जिलेवार, उसमें भी बहुत सारे लोग लगातार कमेंट करते रहते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, तो आज उसी के क्रम में बात करेंगे। हर एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगी, जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग के लिए आई है, जहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं, आपके लिए चीज़ें हेल्पफुल है। पूरा एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करेगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। और आप यूपी के किसी भी ज़िले से हैं तो आप मेरी वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले कुछ महीनों में, जैसे कि 2025 में आपने देखा सितंबर में आपके सामने नोटिफिकेशन आया हुआ था कार्यकर्त्री और सहायिका के, जहां पे 60,000 पद आपको देखने को मिले थे। ठीक है, जिसमें आपके कार्यकर्त्री और सहायिका के भी पद शामिल थे। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मुख्य सेविका का पद कब आएगा, सुपरवाइजर का पद कब आएगा, मतलब इस तरह के लगातार कॉमेंट आप लोग के आ रहे थे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि आपको दोबारा से कार्यकर्त्री और सहायिका के पद देखने को मिल रहे हैं। आपको पता है कि जिलेवार भर्ती होती है, हर एक जिले में आवेदन होता है, जैसे कि 5, 6, 7 जिलों का आवेदन स्टार्ट हुआ, फिर साइट क्लोज हो जाती है और दोबारा से नए जिलों का आवेदन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसमें अभी तक प्रोसेस चला था, मतलब महाराजगंज, मुझे लगता है महाराजगंज और कुछ ऐसे ज़िले थे जिसमें लास्ट टाइम अभी 2-4-6 दिन हुआ है, लास्ट डेट आई थी, तो वहाँ पर वो प्रोसेस चला था। हो सकता है कि अभी आने वाले डेज में और भी ज़्यादा नए जिलों का नाम है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि दोबारा से आपके पद आए हुए हैं, और दोबारा भी आपके थोड़े मोड़े पद नहीं आए हैं कि चलो ठीक है 2-4 हज़ार पद आ जाए। यहाँ पे आपके लगभग 21,540, लगभग 22,000 पद आपके दोबारा से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक्टिव है सरकार। और इसके बाद में आपको मुख्य सेविका का भी बताऊँगी कि उसमें क्या प्रोसेस चल रहा है, कहाँ तक चीज़ें पहुँची हुई हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 7,068 आपके कार्यकर्त्री के पद और 21,540 आपके यहाँ पे सहायिका के पद, लगभग आपके यहाँ पे 28,000 प्लस आपके पद यहाँ पे आए हुए हैं कार्यकर्त्री और सहायिका के लिए। ठीक है, जहाँ पे आपकी जिलेवार प्रक्रिया स्टार्ट होगी, बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कि इसी वीक में आपका जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाए, जिले में आपका आवेदन वगैरह शुरू हो जाए। तो इसमें प्रोसेस क्या है, कौन सी महिलाएँ आवेदन कर सकती हैं, क्या चीज़ें हैं, काम क्या होगा, स्थायी नौकरी है या अस्थायी नौकरी है, तो सारी चीज़ों पर आपको मैं पॉइंट वाइज डिस्कस करके बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती आपकी बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा जारी की जाती है, जो कि आपके बच्चों और महिलाओं के पोषण के लिए आपका एक विभाग है, जहाँ पे सारी समस्त जो क्रियाएं होती हैं वो महिलाओं और बच्चों के लिए ही होती है। ठीक है, तो ये उसी विभाग द्वारा आपका ये जारी किया जाता है पद कार्यकर्त्री और सहायिका का, मतलब आंगनवाड़ी का जो भी प्रोसेस रहता है वो बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा ही आपका यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी जो भी कैंडिडेट होंगे वो केवल महिलाएं होंगी। मेल कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं, केवल महिलाएं ही आवेदन करेंगी, और जो प्रोसेस है वो महिलाएं ही करेंगी। लास्ट में ज्वाइनिंग भी उन्हीं की होगी। ठीक है, मतलब मेल कैंडिडेट यहाँ पे कहीं से भी किसी भी तरह से किसी भी पद के लिए एलिजिबल नहीं है। अब जो भी मेल कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं वो अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, मतलब जो भी उनके फीमेल जो भी सर्कल होगा वहाँ पे वो ये वीडियो दे सकते हैं और बता सकते हैं अपडेट कि हाँ इस तरह की चीज़ें आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, जो भी रूरल एरिया की हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, या जो भी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, करना चाहती हैं, वो कर सकती हैं। यहाँ पे आपको जो प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा। वैसे तो नोटिस बोर्ड आपकी जो ऑफलाइन नोटिस बोर्ड पर आपकी जो भर्ती है वो चस्पा की जाती है, मतलब जिस भी जिले का आवेदन स्टार्ट होगा वहाँ पर आप देखेंगे तो मुख्यालय में जो आपके विभाग होंगे, महिला कल्याण विभाग या फिर आपके
बाल विकास पुरस्कार विभाग या जो कोई अन्य विभाग होगा तो उसकी नोटिस बोर्ड पे आपको ये चिपका दी जाएगी कि हाँ इतने से इतने दिनों में आपका ये यहाँ पे आंगनवाड़ी का प्रोसेस हो रहा है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑफलाइन नहीं दे सकते उनको ऑनलाइन यहाँ पे है यूपी आंगनवाड़ी भर्ती.in पे, वहाँ पे आपके समस्त जिलों की पूरी प्रक्रियाएँ मेंशन की रहती हैं। मैं लगातार आपको अपडेट भी देती रहती हूँ, कई बार तो मैंने आपको लाइव चीज़ें दिखाई हैं, अगर आप कनेक्ट होंगे चैनल से तो आपको पता होगा, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल जाती है। बाकी मैं आपको बता दूँ कि जितनी भी 10वीं पास और 12वीं पास महिलाएं हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। मतलब आप कार्यकर्त्री के लिए आप यहाँ पे 10वीं पास और आप यहाँ पे सहायिका के लिए 12वीं पास अगर आप हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके आपके अपर लेवल में चाहे जितनी क्वालिफिकेशन हो आपको उसको लगाना है जब आप फॉर्म भरते रहेंगे। बाकी यहाँ पे तो आपका 10वीं और 12वीं ही एलिजिबिलिटी आपकी मांगी गई है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनकी उम्र यहाँ पे कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल यहाँ पे होनी ही चाहिए। ठीक है, तो जितनी भी महिलाएं आवेदन करेंगी उनको मिनिमम 18 ईयर्स उनका कंप्लीट होना चाहिए, 18 साल वो पूरी कर ली हो और 35 साल के अंदर हो वो। बाकी जो भी एज रिलैक्सेशन है जो जैसे कि जो OBC का है, SC/ST का है, वो उनको दिया जाएगा नियमानुसार। इसमें आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि क्या एज में छूट नहीं मिलेगी। तो जो नियम है, जो प्रक्रिया है, जो नियमावली बनाई गई है उसके तहत एज रिलैक्सेशन आपको हर एक भर्ती में दी जाती है महिलाओं के लिए, और OBC और SC/ST के लिए स्पेशली आपको यहाँ पे छूट दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी जनरल कैटेगरी के जितने भी हैं वो 18 से 35 वर्ष के बीच में है तभी आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी उम्र की छूट नहीं रखी गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपको अपने ही गाँव में आवेदन करना है। सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं, कॉमेंट करते हैं कि क्या हम अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, अदर विलेज में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं, आपको अपने ज़िले में, आपको अपने गाँव में आवेदन करना है। आपकी प्रक्रिया जो होगी वो अपने ही जहाँ पर आपका निवास स्थान है यानी जहाँ पे आपका जन्म स्थान है वहीं पे आपको जॉब मिलेगी और वहीं पे आपके सारे प्रोसेस भी होंगे। ठीक है, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में, किसी अदर गांव में अगर आप आवेदन करते हैं तो वो निरस्त कर दिया जाएगा, वो आपका मान्य नहीं होगा क्योंकि स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में मेंशन है कि अपने ही गाँव में, अपने ही ज़िले में आपको आवेदन करना है। ठीक है, कहीं और आपको आवेदन नहीं करना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और एक चीज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि एक ही परिवार के 2 व्यक्ति यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर आवेदन कर भी देते हैं तो चयन केवल 1 लोग का ही होगा, 2 लोग का चयन यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ये भी स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में मेंशन है क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जैसे किसी भी फैमिली में 2 बहनें हैं तो वो सोचते हैं कि चलो ठीक है दोनों लोग आवेदन कर देते हैं, जॉब मिल जाएगी तो अपने आसपास क्षेत्र में जॉब रहेगी, दोनों लोग साथ में करेंगे। लेकिन भर्ती बोर्ड ने या जो विभाग है उन्होंने स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में दर्शाया है कि एक ही परिवार की 2 बहनें यहाँ पे नहीं आवेदन करेंगी, अन्यथा उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पे प्राथमिकता मिलती है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसमें, अगर आप नोटिफिकेशन देखते हैं या फिर आप आवेदन करने जाते हैं तो आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है। उससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ इसमें क्या नियम है, क्या कानून है, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ आपको मोटे तौर पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर ले रही हूँ ताकि एक मोटे तौर पर आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसमें एक और भी चीज़ है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है, तो चलिए उनके बारे में मैं बता दूँ। सबसे पहले आती हैं विधवा। जितनी भी विधवा हैं, विडो महिलाएं हैं जिनके भी पति की मृत्यु हो गई है या कुछ भी ऐसी स्थिति है और वो इस एज क्राइटेरिया में आती हैं तो वो यहाँ पे आवेदन करेंगी तो उनको यहाँ पे प्राथमिकता मिलेगी, मतलब उनका सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो सिलेक्शन उनको मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे उनको अपना जो उनके भी हस्बैंड होंगे उनको मृत्यु प्रमाण पत्र उनका देना होगा। अगर उनका डेथ सर्टिफिकेट वो दे देती हैं तो यहाँ पे उनका चयन बहुत ही आसानी से हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है तलाकशुदा। जितनी भी ऐसी महिलाएं हैं जिनका तलाक हो गया है, डाइवोर्स हो गया है, किसी न किसी रीज़न से पति से अलग हो गई हैं या फिर ससुराल से वो अलग रह रही हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी बहुत ही जल्दी यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाता है और बहुत तेज़ यहाँ पे उनका सिलेक्शन भी किया जाता है। मतलब उनका तो मुझे लगता है कि हाँ अगर उनका डेटा चला गया तो उनका सिलेक्शन हो ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी भी महिलाएं होती हैं तलाकशुदा, बस उनके पास विधिक द्वारा यानी जो भी उनके तलाक के पेपर हैं या जो भी तलाक का प्रोसेस है उसका जो एक डॉक्यूमेंट्स होगा वो वहाँ पे लगेगा। अगर वो दिखा देती हैं तो उनका भी चयन बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है आपका जो भी ऐसी महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं यानी जो BPL कार्ड वाली हैं वो भी यहाँ पे आवेदन करेंगी तो उनका भी चयन यहाँ पे बहुत ही आसानी से हो जाता है और उनको भी प्राथमिकता यहाँ पे दी जाती है। ठीक, तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपको अपना निवास एवं आय ये सारी चीज़ें बनवा लेनी है, ये सब आपका यूज़ यहाँ पे होता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये अस्थायी नौकरी है,
है या अस्थायी नौकरी, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, महिलाएं पूछती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपकी जो भर्ती है वो अस्थायी है, यानी आपकी संविदा बेस्ड भर्ती है, लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई मतलब इंस्टेंटली वो ऐसे आपको हटा नहीं देते हैं कि आपने ज्वाइन करवाया फिर आपको हटा दिया वहाँ से, तो ये चीज़ नहीं होती है। वो आपको वहाँ पे रखे रहते हैं और वहाँ पे प्रमोशन भी आपका होता है, प्रमोट भी करते हैं, ठीक है, आपको आगे के लिए भी अग्रसर करते हैं, लेकिन तुरंत नहीं हटाते कि हाँ भर्ती करवाया फिर साल 6 महीने में आपको वहाँ से आउट कर दिया, तो ये चीज़ नहीं है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।